अभी हाल में रामनवमी के वक़्त कई जगहों पे देश में हिंसा हुई। भगवान राम बहुत सैकड़ों सालों से हिंदुस्तान के लोगों को सच्चाई, संतुलन, दर्दमंदी के रास्ते पे लाने का एक और दुख में संतोष रखने का, धीरज रखने का सहारा रहे हैं। और रामनवमी को बहुत सम्मान से लोग मनाते हैं। उसी तरीके से नवरात्रि, रोज़ा और ईद हमारे हिंदुस्तान की आत्मा को ऊंचा उठाने के पर्व रहे हैं। तमाम हिंदुस्तान के लोग बहुत श्रद्धा से व्रत रखते हैं और तमाम चीज़ें इस मौके पे करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अजीब जुनून का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें नशा लेके, बाहुबल का प्रदर्शन करके, तलवारें, चाकू और उत्तेजक बातें कह के लोग अपनी मसल पावर का बखान करते हैं। अभी एक बहुत पुराना मदरसा है नालंदा में, अजीज़िया, शायद 100 बरस पुराना हो, और वहाँ पे बड़े सुकून से लोग अपनी पढ़ाई, इबादत करते रहे हैं। इस दिन नवमी, इस बार नवमी के, रामनवमी के दिन वहाँ पर एक जुलूस निकल गया और जुनूनी बातें करता हुआ, और उन लोगों ने जाके वहाँ पे हिंसा की, आग लगाई उस मदरसे में। 4,500 वहाँ किताबें रखी हैं, उनको जलाया। मालूम नहीं कितनी जली, लेकिन आग लगाई लाइब्रेरी में। इस तरह और बहुत ही वल्गर बातें कही गई। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि रामनवमी के वक़्त नशा करके मोटरसाइकिलों पे अपनी ताकत का जोर दिखाते हुए 3-3 के मोटरसाइकिलों के झुंड में लोग निकलते हैं दिल्ली में। ये तो मैं देख रहा था और मुझे बड़ी बेचैनी थी इस बात से। शराब पी लो, नशा कर लो और गांज, धतूरे वगैरह खा लो, ये आपके लिए नीचे गिराने वाली चीज़ें हैं व्यक्तिगत तौर पे, और समाज के अंदर खौफ पैदा करने वाली, दहशत पैदा करने वाली चीज़ें। लेकिन ऐसा हुआ। और ऊपर से बस मसला ये कि ऊपर से हमारे गृह मंत्री जब बिहार जाते हैं या कलकत्ता जाते हैं या बंगाल जाते हैं, तो इन कल्प्रिट्स को, इस प्रकार के अभियुक्तों को तायीद करें कि तुमने बहुत गलत किया, इन पे कार्रवाई करो। आप उल्टे ही बात करते हो कि सरकार फेल हो गई, हमारी सरकार होती तो हम उल्टा लटका देते। ये क्या बात होती है? और किसको उल्टा लटकाया आपने? आपके राज्यों में जो हिंसाएं हुई, पिछले साल मध्य प्रदेश में खरगोन में हिंसा हुई, ये क्या बात हुई? वहाँ बुलडोजर चलवा दिया किन के ऊपर? ये बहाना बना के साहब फला मकानों से पत्थर फेंके गए। आपको सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर पत्थर आया भी, कहीं गाली गलौज की, आपने किसी ने पत्थर फेंक दिया, वैसे तो ये 99% झूठ बात बहाना बना के बताई जाती है, सब पत्थर आए थे इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसका कोई सबूत है कि आपके पास? और अगर आया भी तो आप प्रोपोर्शनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे अभी घाटमीका में, राजस्थान में 2 लड़के थे, जुनैद और नासिर, उनको हरियाणा में लाके लिंचिंग कर दी गई, आग लगा दी गई, उनमें मर गए वो। और मारने वाले जो अभियुक्त थे उनके समर्थन में मनेसर में और हथीन में महापंचायतें हुई। इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न केंद्र सरकार की तरफ से न राज्य सरकार की तरफ से। उल्टे जब वहाँ के लोगों ने, अमन पसंद लोगों ने सभी समुदायों की मिलीजुली सभा करना चाहिए तो उस पर इजाज़त नहीं दी गई। ये चीज़ ठीक नहीं है। हमारे लिए धर्म से बड़ा मनुष्य है। धर्म मनुष्य के लिए धरती पर आया, इंसान को इंसान बनाने के लिए आया। और धर्म एक आवरण नहीं है अपने हिंसा पर, अपने गुमान घमंड पर पर्दा डालने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमें धार्मिक पर्वों की पवित्रता बनाए रखनी है और अपने अंदर झांकना है। और उसका एक ही पैमाना है कि अहंकार को मिटाना धर्म की रूह है। भगवान राम की असली शिक्षा सिर्फ एक ही है, अपने अहंकार पर काबू पाओ।
कुरान शरीफ का मूल मंत्र यही है, अपने आप को सरेंडर कर दो अल्लाह ताला या कुदरत के सामने, प्रकृति के सामने। आप मिट्टी के बराबर भी नहीं हो, हमारा वजूद कुछ नहीं है इस सृष्टि के सामने, इस समाज के सामने। हम इसी समाज की पैदाइश हैं, इसी समाज से हमें अन्न, शिक्षा, पोषण सब मिलता है। हम इसके कर्जदार हैं, हम नम्र बने, इसी के लिए आते हैं। और अभी जितनी जगह हिंसाएं हुई हैं उससे हमारे चेहरे पर कलंक लगा है, इस पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।